डॉक्टर दर्शन पाल, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो टाइमिंग आप लोगों ने चुनी है आंदोलन के लिए, क्या आपको लगता है कि ये मुफीद है? क्योंकि इस समय मोदी जी, उनकी सरकार पूरे चुनावी मूड में है। वो किसानों की सुनेगी, उनसे बात करेगी, कोई समाधान निकालेगी, सहमति होगी कहीं, इसकी आपको उम्मीद दिखती है? मुकेश जी, देखिए, हमने जब दिल्ली आंदोलन में थे, हम पूरे बॉर्डर्स को घेर रखा था किसानों ने। उस समय जब दिसंबर 2021 को 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने जो लेटर दी थी हमको, उसमें उन्होंने कोई वायदे किए थे। 3 कानून तो वापस हो गए थे पहले 20 नवंबर को मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया था टीवी में। उसके बाद हमारे आंदोलन को वापस करने के लिए एक सरकार के साथ सरकार की तरफ से कुछ वादे हुए थे, जिसमें एमएसपी, हमारे केसेस की वापसी, लखीमपुर खीरी वाला मुद्दा भी, वो उसमें कुछ ज्यादा उन्होंने लिखा नहीं था। इसी तरह बिजली बिल, पराली वाला बिल जो लेकर क्या क्या वो सभी चीजें थी। कहने का मेरा मतलब ये है, मेनली एमएसपी का मुद्दा था हमारा। लेकिन हम जैसे ही उठकर आए तो उन्होंने एमएसपी के ऊपर जो कमेटी बनाई, और एमएसपी के कमेटी बनाने के साथ साथ जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उस कमेटी को दिया, वो हमने उसको तभी रद्द कर दिया था। हम उस कमेटी में गए ही नहीं, क्योंकि वो तो थी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, और किसानों को कैसे एमएसपी की गारंटी दी जाए। हमारा ये था कि एमएसपी को डिक्लेयर भी किया जाए और खरीद की गारंटी का कानून भी बनाया जाए। उसके लिए कमेटी बनाई जाए कानून बनाने के लिए। तो वो हमारा एक तरह से कहेंगे कि जो हम आए थे वो वायदा खिलाफी उन्होंने की। बाकी मुद्दे भी उसी तरह पड़े हैं अभी। लेकिन एसकेएम ने, तभी आपको याद होगा कि एसकेएम भी उस समय एक क्राइसिस में गया। कुछ लोग, पंजाब का इलेक्शन था, पंजाब के इलेक्शन में पार्टी बना के हमारे कुछ साथी चले गए थे। लेकिन एसकेएम ने कभी अपने इश्यूज को छोड़ा नहीं। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हम लगातार बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहे। दिल्ली में भी रैली की, उससे पहले पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, डीएम के द्वारा भी, गवर्नर के द्वारा भी। तो ये जो हमारा चला था, उसमें कोई 5-6 महीने के बाद हमने उस वायदा खिलाफी जिन मुद्दों के ऊपर की थी, उनके साथ कुछ नए मुद्दों को ऐड किया था। जनरल बॉडी मीटिंग में दिल्ली में एसकेएम की बैठक हुई थी, तो वो हमारे गुरुद्वारा साहब में हुई थी, रकाबगंज में। उसमें हमने 3 मुद्दे जो मेन जोड़े। उसमें एक था सभी किसानों के कर्जे से मुक्ति हो, ऋण मुक्ति हो, और दूसरा था कि किसान जो 60 वर्ष का हो जाता है, महिला हो या पुरुष हो, उसको 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया, किसान पेंशन दिया जाए। और तीसरा था कि किसानों की फसलों का जो इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस की गारंटी जो है सरकारें ले, और क्रॉप इंश्योरेंस करके जो भी तबाही होती है उसका पूरा मूल्य किसानों को प्रति एकड़ मिले। ये इश्यूज के साथ साथ जिन इश्यूज के ऊपर उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी, वो मुद्दों को जोड़ के हमने एक तरह का, ये कहेंगे कि 7 या 8 सूत्रीय हमारा चार्टर था। वो चार्टर पर हम लगातार कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। इसके हम लगातार एक तरफ इश्यूज के ऊपर करता रहा, दूसरी तरफ हमने लेकिन दर्शन पाल जी, इसका कोई असर सरकार पर नहीं हुआ, ये तो साफ दिख रहा है। और इसीलिए आपको अब नए सिरे से एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। आप ट्रैक्टर रैलियां करने जा रहे हैं, आप दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इस चुनावी मौसम में इन सबको केंद्र सरकार गंभीरता से लेगी, उस पर तवज्जो देगी? न, मैं फिर ये कह रहा हूं कि वो वादा खिलाफी और वादा खिलाफी के मुद्दे और नए मुद्दों के साथ हम लगातार, ये आंदोलन फिर से शुरू नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये आंदोलन की लगातारता का एक और अगला पड़ाव है, मैं ये कहना चाहता हूं। उस आंदोलन नंबर 2 जो पहले हुआ था 2020 में, 21 में, उसका सेकंड जो है, उसका भी हम कहेंगे कि ये पड़ाव जो है, तीसरा चौथा पड़ाव है। हम बहुत कुछ कर चुके इससे पहले, एंड फाइनली हमने 26, 27, 28 को 3 दिन के महापड़ाव किए,
पूरे देश की राजधानियों में। उसके बाद लोगों के दिमाग में था कि आगे हम क्या करें, तो फिर मोर्चे ने बहुत देर से ऐलान कर रखा था कि हम 26 को पूरे देश में हर प्रांत में अपने मुद्दों को प्रोजेक्ट करने के लिए ट्रैक्टर परेड करेंगे पूरे देश में, और इसकी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं पूरे प्रांतों में। और ट्रैक्टर परेड के बाद 16 फरवरी को पूरे देश में ट्रेड यूनियंस और किसान मिलके देशव्यापी हड़ताल करेंगे। पूरा भारत बंद होगा, ग्रामीण भारत बंद होगा, और पूरे देश में इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, सेक्टोरल हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद होगा। इसके बाद हम कोई डेट बना के दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, वो डेट फाइनल हम अगली मीटिंग में करेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इश्यूज, हमारे अंदर के क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए हमने अपने कुछ पॉइंट्स बना लिए थे इलेक्शंस को लेकर, पर्टिकुलरली कैसे इलेक्शन वाले जो व्यक्ति हैं या संगठन है उनको एसकेएम के साथ क्या रिश्ता रहेगा, इनका हमने एक 9 सूत्रीय एक बना लिया था विधान की तरह, ताकि आगे से कोई इस तरह का एसकेएम में ना आए। और मुकेश जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि वो 9 सूत्रीय हमारे पास जो फार्मूला है, नंबर 2 हमारे इश्यूज हैं, नंबर 3 इस बीच हमने हर प्रांत में, जो उस 2020 में नहीं था, अब हर प्रांत में एसकेएम जो है वो अलग अलग संगठनों को इकट्ठा करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के, जनरल बॉडी बना के पूरे प्रांतों में एसकेएम जो है वो भी बन चुका है। अभी हमें उस समय पंजाब से शुरू हुआ था, अब जो हम कॉल देते हैं पूरे देश में इंप्लीमेंट होती है ये। तो अभी जैसे ट्रैक्टर मार्च इंप्लीमेंट होगा 26, 27, 28 नवंबर के महापड़ाव इंप्लीमेंट हुए, उसी तरह आगे भी जो हम कॉल देंगे, यानी आप जो कह रहे हो कि 2024 का इलेक्शन है, ये एक बात है, इलेक्शन में पार्टियों की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मुद्दों को अपने मैनिफेस्टोज में लेके आने के लिए एक मजबूरी होती है, और उसके लिए हमें उनको प्रेशराइज करना है, मजबूर भी करना है। तो ये एक मौसम है, जैसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, अभी चोट लगा के जिस तरफ मर्जी उसको मोड़ लो, ये ऐसा मौसम है जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों को, किसानों के लिए इजी है, संगठनों के लिए, मोर्चे के लिए, कि अपने एमएसपी का मुद्दा, कर्ज मुक्ति का मुद्दा, फसल बीमा का और किसान पेंशन का, इन मुद्दों के लिए उनसे बुलवा ले कुछ, ताजो अगर दूसरी बात यह, कोई भी पार्टी आए, सेंटर में आए, उसको ये डर रहे कि किसान ताकत और किसानों के साथ साथ मजदूरों की मिलकर ताकत जो है, अगर हम उनके मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में तो लाए थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे और कॉर्पोरेट के लिए हम करते रहेंगे, तो हमें इन गुस्से का जो सामना करना पड़ेगा, उससे बहुत देश का हालात भी जो है उसमें एक तरह की अफरा तफरी फैलेगी, या कहिए कि किसानों और मजदूरों का आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा, और उसके गुस्से का शिकार भी इन पार्टियों को होना पड़ेगा। और 24 में हमारे संगठन का ये है और पूरे एसकेएम का है कि क्योंकि बेवफाई की है केंद्र सरकार बीजेपी ने, और लगातार उसके साथ हमारे मुद्दे हैं जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा ये है कि वो सरकार जिसने किसानों के साथ बेवफाई की उसको पनिश जरूर किया जाए, उसको सजा दी जाए, उसको सबक सिखाया जाए। तो इसमें हम डायरेक्टली किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करेंगे, ना एनडीए इंडिया की, ना एनडीए की, ना किसी के कहेंगे फला को जिताओ, लेकिन हमारा इतना जरूर है कि जिस सरकार ने किसानों के साथ बेवफाई की है उनको सबक सिखाओ भाई, किसान भाइयों। मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां जहां किसान आंदोलन के थोड़ा मजबूत था, आप राजस्थान देख लीजिए, पश्चिम यूपी देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, जहां जहां भी बीजेपी को इलेक्शन में जाना पड़ा है, 3 जिले हैं राजस्थान के, हनुमानगढ़, गंगानगर और ये आपका ये जो चूरू और ये जो झुंझुनू का इलाका है, वहां देखिए कि लोगों ने सब कुछ सिखाया है। पश्चिम यूपी में पिछली इलेक्शन में सब कुछ सिखाया है। पंजाब में चलिए बीजेपी नहीं थी, लेकिन पंजाब में एक जो चेंज आया है वो भी किसान आंदोलन के चलते हुए चेंज आया था। तो किसान आंदोलन लगातार जो किसानों के विरोध में जाता है दल, उसको सजा देता आया है और आगे भी देगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।